वीडियो के एग्जाम के प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, उसमें एक मुहावरा आप लोग पढ़े होंगे, आग में घी डालना। जी हाँ, मैं आप लोगों के एग्जाम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से आप लोग स्ट्रेस और ये सब सारी चीज़ें लेकर के चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे ही आपका ये पेपर कटिंग वायरल हुई कि भाई 26 और 27 तारीख को है, दिमाग और ज़्यादा आप लोगों का एक प्रकार कुंद स्थिति कह सकते हैं कि मतलब कि जड़ टाइप में चेतना जो है आप लोगों की गड़बड़ हो चुकी है। तो वही है कि आपके देखा जाए तो चिंता वर्सेस चिंतन, और इसके अकॉर्डिंग मतलब एग्जाम की जो न्यूज वायरल हुई है या जो इस टाइप की आई है, पहले तो 10 सेकंड के लिए मैं इस पर समय लेना चाहता हूँ। भाई देखो, सीधे सीधा सा मैटर ये है कि लोगों को ऑलरेडी पता था कि ये सब चीज़ें 26 और 27 तारीख को एग्जाम फिक्स है, फिर भी अपना अपना मुद्दा अपने अपने पता नहीं कौन कौन से दिमाग लगा करके पता नहीं कौन सा एल्गोरिथम लगाए, और बीच में ही मतलब कि एग्जाम टल सकता है, तय है, ऐसा है वैसा है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा था। वास्तव में देखा जाए तो ये एक खुद से ही मुद्दा बनाओ और खुद से ही उसका खंडन करो। ये वास्तव में टॉपिक चाहिए, टॉपिक किस टॉपिक पर इन लोगों को वीडियो बनाना है। हालांकि देखा जाए तो इस टाइप की कोई भी हमारी वीडियो नहीं आई थी कि आप लोगों का मतलब एग्जाम नहीं टलेगा या टलेगा। हमने कहा भाई जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ने दीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है, वास्तव में मैंने आपको पहले से ही थंबनेल में ही आप लोग देख रहे हैं कि भाई अब पढ़ना कम संभलना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ना कम संभलना ज़्यादा जरूरी है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई बंद कर दीजिए, लेकिन मैं सीधा मैटर यही है कि भाई अब सारा का सारा गेम अब माइंड का है। माइंड का मतलब ये होता है कि भाई अंतिम समय में अंतिम पूरी अब पूरी तरीके से आप लोग पैक हो चुके हैं। लड़ाई अब आपको वास्तव में युद्ध के मैदान पे है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो टेंशन वगैरह अगर आप लेकर के चलेंगे तो समस्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। जिस अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं कि भाई छोटी सी एक मुट्ठी भर की भर्ती है आपकी, वही 2000 से माइनस ही है, ठीक है ना, 1900 समथिंग। तो आप लोगों को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने ज़्यादा सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ उसके 2 गुना ज़्यादा बच्चों ने क्या कर रखा है, सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। हालांकि डरने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डरने वाली ज़रूरत नहीं है। वहाँ वास्तव में होता नहीं है कि सिलेबस तो भले उन्होंने कंप्लीट करके रखा है, लेकिन अंतिम यही समय होता है अगर इसमें बहुत सारे बच्चे संभलते नहीं हैं और अंतिम में जाकर पेपर गड़बड़ होकर करके चले आते हैं, ठीक है। तो सीधा मैटर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तो आज इस पर सोल्यूशन भी आएगा, ठीक है, सोल्यूशन भी आएगा। सबसे पहले तो इसको आप लोग समझ लेते हैं कि देखो भाई, सीधा मैटर ये है कि ये जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, ये माइंड होता है, ये 2 तरीके से काम करता है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 वाले मैं आपसे ये कह देता हूं, अगर ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, माइंड को ना लेकर के मैं अगर स्ट्रेस को लूं, चिंता को लूं, ठीक है, जो आपका सामने लगा हुआ है, चिंता को अगर मैं लूं, तो ये होता है, एक होता है, एक फिजिकल होता है और एक माइंड माइंड लेवल पर होता है, ठीक है, माइंड लेवल पर होता है। फिजिकल लेवल पर अगर आप लोगों ने चिंता लिया, स्ट्रेस लिया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगर वो हुआ, तो वास्तव में यहाँ पर एक चिंता जो फिजिकल लेवल पर आप लोग किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, चिंता यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो आपका मोटिवेशन का काम कर देती है, ठीक है ना, पॉजिटिव लेकर के आती है। जैसे कि आप लोगों को किसी धावक को अगर देखे होंगे, वैसे भी नॉर्मली देखे होंगे, तो जो सेना होती है, सेना का जो कमांडर होता है वो बहुत तेज़ से मतलब कि मतलब जोर देता है, तब जा करके सेना दौड़ती है। या फिर मैं अभी एग्जाम के लेवल पर ही बात करूँ, ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे का मतलब जो जो मतलब कि फील्ड पे दौड़ते रहते हैं या जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, जितना ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है उतना ज़्यादा वो खींचते हैं, या लंबा वो कहिए जिम कह लीजिए, या फिर आप लोग दौड़ कर लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप लोग जितना ज़्यादा इधर चिंता लेते हैं उतना ज़्यादा वास्तव में इधर देखा जाए तो मैं आपको क्या क्या बताना चाहता हूँ, चिंता इधर आपका, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, चिंता आपका पॉजिटिव है। और लेकिन वही चीज़ यहाँ पर निगेटिव बन करके चली जाती है। अगर माइंड पर अगर आप लोगों ने स्ट्रेस लिया, माइंड पर प्रेशर लिया, तो यही समस्या आकर के रुक जाती है, ठीक है। सोल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि वास्तव में सभी बच्चे जानते हैं कि भाई इस समय बहुत ज़्यादा वो करने पर होता नहीं है कि इस समय अंतिम समय में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती रहती है कि बच्चे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता जाता है, लेकिन उनको लगता है कि पीछे वाला भूलते चले जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है, ठीक है। वो सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है भाई, वो अंतिम में जाकर के आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको अच्छे से याद हो जाएगा फिर से, आप लोग उसको चिंता ना करिए। तो मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको सीधे यही बताना चाह रहा था कि ये जो माइंड वाला गेम होता है भाई, यहाँ पर आप लोगों ने चिंता लिया तो ये आपका निगेटिव में आपको लेकर के चला जाएगा, ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर भी तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि अंतिम का समय जो है इस पर आपको संभलना क्या है। तो चलो ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये कहता है कि भाई सीधी सी बात ये है कि ये जो आप लोग कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को चुपचाप रूम में पैक कर रखा है, ठीक है। रूम में पैक का मतलब ये होता है कि किसी से बोलना या किसी से बातें करना या फिर फ़ोन पे बातें करना या कुछ नहीं, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा लगातार रगड़े चले जा रहे हैं, ठीक है। और वास्तव में उनके ऊपर विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि भाई खींचे रखो। भाई वो देखो, सीधा सा मैटर ये है कि जिस हिसाब से आप लोग लगातार इस तरीके चलते चले जाएंगे तो चीज़ें वास्तव में अंतिम में जा करके आप लोग बर्बाद करके चले जाएंगे। सीधा मैटर ये है कि भाई जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अंतिम जो मुट्ठी भर दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोगों को ये सब नहीं करना है कि भाई पूरी तरीके से पागलों की तरह रट जाओ। तो मैं आपको ये भी नहीं बताना चाहता हूँ कि भाई सीधा सीधा आप लोग पूरी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई को बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। पूरी दिन भर पढ़िए, आपके पास रात पढ़ी है, दिन पढ़िए। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिन में पढ़ना पसंद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद है, वो आपकी स्वेच्छानुसार है, उसमें मैं खनन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जब पढ़ना चाहें तब पढ़ सकते हैं। लेकिन या तो फिर आप सुबह का समय निकालिए या फिर आपको शाम का समय निकालिए, और हो सके तो दोनों का समय निकाल दीजिए, दोनों का समय, ठीक है। और नहीं तो दोनों में एक ना एक आपको समय निकालना ही है। शाम को निकलिए, ठीक है। अगर आप लोग जैसे इलाहाबाद या किसी भी शहर में रहते हैं तो शाम को निकलिए, बढ़िया से अपने मित्रों के साथ गप्पे लड़ाइए, या जो है हंसी मजाक बातें ये सब करिए, ये सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और चाहे तो सुबह अगर जो बच्चे उठ रहे हैं तो सुबह भी निकल के टहल सकते हैं। बहुत लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, किसी भी की मतलब कोई भी अपना एक आंकड़ा लगा सकते हैं। भाई देखो, सीधा मैटर ये है कि आप लोग इतने ज़्यादा अभी यंग भी हो चुके हैं, मतलब एक बुद्धि कह सकते हैं, समझ कह सकते हैं कि आप लोग खुद से जानते हैं कि भाई आप लोगों को करना क्या चाहिए सुबह-सुबह, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से तैयारी करते जाइए। सीधा सा मैटर ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, उन लोगों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो लोग ऐसे भी हैं कि उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। वास्तव में देखा जाए भाई, सिलेबस किसी का कंप्लीट हो भी नहीं सकता है, इतना ज़्यादा ब्रॉड उसके लेवल पर है, ठीक है। मान लीजिए चलिए हिंदी तक ठीक है, रीजनिंग भी एक प्रकार से ठीक है, हिंदी और रीजनिंग को चलो ठीक है, लेकिन जीएस आपका इतना बड़ा पैकेज है, पूरा महाभारत है, उसमें बस वही है कि आप लोगों ने अच्छे जो कंटेंट हैं उस हिसाब से है। बाकी अगर फंसाना होगा उसको तो ऐसे भी फंसा सकता है कि भाई कोई भी नहीं वो कर पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना है कि ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। तो तो उसके बाद हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो हो चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो, जो आपका जो प्रैक्टिस चल रही थी, ठीक है, जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस उसकी जो संख्या है, उसकी संख्या को हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। संख्या का मतलब ये होता है जैसे अभी तक आप लोग 1 या 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को ऐसी क्वेरीज भी आई थी, जो लोग ये कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है भाई, प्रैक्टिस करने में थोड़ी बोरियत महसूस होती है। प्रैक्टिस आप लोग करते रहते बीच में जाकर के कहीं मतलब कि ये होता नहीं 1 घंटा तक लगाए उसके बाद आप लोग ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसी कभी कंडीशन बन जाए तो मान लीजिए जैसे 1 घंटा आपने दिया, ठीक है, 1 घंटा आपने दिया, तो इसके बाद होता क्या है कि आप लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप लोगों को करना यही है सीधा कि 1 घंटे तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जहाँ तक आप पहुँचे, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, 100 क्वेश्चन कर दिया है। अब जो आपके 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब आपका मन जो है पूरी तरीके से लग नहीं रहा है, या ध्यान आप लोग नहीं लगा पा रहे। देखो, पेपर एग्जाम हॉल में बैठ करके देना और यहाँ पर रूम पर बैठ कर देना, दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग ये करेंगे कि आप लोग बीच में ये जो बीच का गैप है, इसमें आप लोग अपनी कुछ ना कुछ स्टडी भी करते चले जाएंगे, ठीक है, स्टडी भी थोड़ी से कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हों वो लोग कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ऐसी ही जेन्युइन जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।